नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप गुहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक रिपोर्टिंग। बस्तर दशहरा का माहौल है और इस भव्य पर्व को जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिया डेरा में। आखिर इसे जिया डेरा क्यों कहा जाता है, पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर आगे की जो रस्म होती है या फिर जो आज होने वाले हैं विधि विधान, उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो जिया डेरा का अर्थ होता है कि जो माँ दंतेश्वरी दंतेवाड़ा में विराजमान है, उनके पुजारी को जिया कहा जाता है। और ये जो ठहरने का स्थान है, ये इसे डेरा कहा जाता है, जहाँ पुजारी रुकते हैं, इसलिए इसे पूरा जिया डेरा कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो है राजा रुद्र प्रताप देव के द्वारा 20वीं शताब्दी में की गई थी और इस भवन का मरम्मत जो है शासन प्रशासन के द्वारा लगातार जो है वक्त वक्त पे किया जाता रहता है। आपको बता दें, दंतेवाड़ा से माउली माता और माँ दंतेश्वरी के छत्र को जो है यहाँ पर आज लाया गया है, जिसे आगे के रस्म के लिए शाम के 7 बजे के करीब जो है माँ दंतेश्वरी के मंदिर में जो है ले जाया जाएगा। आपको बता दें, कुछ दूर यहाँ से जाने के बाद जो है मिताली चौक करके एक जगह आता है, जहाँ तक माउली माता और छत्र को ले जाया जाता है, जहाँ पर राजा जो है, बस्तर राजा जिन्हें कहते हैं, वो वहाँ तक आएंगे। फिर आगे के रस्म के हिसाब से वो वहाँ से माँ दंतेश्वरी माता के मंदिर तक लेके जाएंगे। चलिए आगे और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे विस्तार में हम इस बात को जानेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो माउली माता को जो है यहाँ पर लेके आए हुए हैं और ये कितने समय यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या ये इनसे जानकारी लेंगे कि किस प्रकार इस रस्म को निभाया जाता है और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। दादा, आपका शुभ नाम बताओ पहले। मैं शुभ नाम अर्जुन कर्मा, परसपाल साड़ गाँव का मांझी, बारसूर परगान। जी, तो माउली माता को आप लोग लेके आते हो यहाँ जगदलपुर में? माउली माता में बैठ के मैं स्वयं लेके आता हूँ। अच्छा, कितने वर्षों से आप लेके आ रहे हो? अब मैंने अभी 25 साल हुआ मांझी मेरे को यहाँ मांझी होके 25 साल हो, हर साल मांझी को लेके मैं आता हूँ। अच्छा, तो उससे पहले कौन लाते थे? उसके पहले हमारे पिताजी। आपके पिताजी, मतलब ये जो है आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है? उसके पहले हमारे दादा। अच्छा, हम लोग दर पीढ़ी दर 8000 सालों से मतलब इसका चल रहा है। तो 800 साल होगा? 800 साल से दशहरा का शुरू हुआ है। पर्व है, ये कब से शुरू हुआ था और जब शुरू हुआ था उस वक्त राजा कौन थे? उस समय जो राजा थे मतलब रुद्र प्रताप सिंह। उसने जब सभी राजा ने मतलब हाथी घोड़ा बैठ के गए, पैदल गया, कहाँ या जगन्नाथपुरी पैदल गया, तो इसको जगन्नाथ का जो राजा ने इसको रथ दिया। अच्छा। अब रथ मतलब इसका बस्तर प्रसिद्ध दशहरा बोल के इसको उसने रथ दिया, तो यहाँ रथ चालू हुआ है। अच्छा, तो जब यहाँ से पैदल महाराजा गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर जो राजा थे उन्होंने इनको रथ भेंट किया था, है ना? तो ये जो परंपरा है माई जी को लाने का, ठीक है, माई जी को दंतेवाड़ा से जगदलपुर लाने का, ये कब से शुरू हुआ था? उसे राजा ने उसी समय हुआ। उस समय हम लोग पैदल लाते थे। अच्छा, पैदल लाते थे, माई जी को पैदल लाते, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था। जी। पैदल आते तो उस समय 3 दिन मतलब रुकते थे, 3 दिन रुक के यहाँ पहुँचते थे। तो आज जो रस्म है उसको क्या कहा जाता है, एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि जो बस्तर के बाहर से हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने रस्म होते हैं। पहले ये बता दीजिए कितने रस्म इसमें निभाए जाते हैं और जो है आज का जो रस्म है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और इसे क्या कहा जाता है? यहाँ शुरू मतलब हरियाली होता है, उस दिन पाटा जातरा बोलते, इसका एक लकड़ी लाते हैं। अच्छा। टुल्लू कोटला बोलते, उसको लकड़ी क्यों ला के उसको मतलब पाटा जातरा दिन पूजा पाठ होता है। उसको बकरा देते हैं, अंडा देते हैं, मंगरी मछली देते हैं। उस दिन से उस लकड़ी को ला के पूजा करके वो शुरू हुआ। उसके बाद डेरी गड़े, जैसे शादी में डेरी गड़ते वैसे वो डेरी गड़े हुआ। उसके बाद काछन गादी होने के बाद आज जो मतलब इसका आज जो है मालवी परगा, इसको उधर से राजा आते, मालवी माता उसको डोली बैठ के आती, तो वहाँ ले जाके राजा को सौंपते, कहाँ कुर्रूबाड़ा, वहाँ से राजा उसको बोके वहाँ ले जाता है। ये रस्म नियम है। उसके बाद कल होगा भीतर रहनी, परसों होगा बाहर रहनी। तो जो बाहर रहनी है ये आखिरी पड़ाव होता है बस्तर दशहरा का? आखिरी पड़ाव वही होता है।